गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरमेंटल साइंस की यूनिट 4 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर सोलर एनर्जी में सोलर पॉन्ड के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी नो that the sun is the largest source of renewable energy and this energy is abundantly available in all parts of the earth. It is in fact one of the best alternatives to the non-renewable source of energy. Right? Solar energy has been used since prehistoric times. हम पुराने समय से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इन ए मोस्ट प्रिमिटिव मैनर, पर उसको हम क्या बहुत ही प्रिमिटिव प्राथमिक लेवल पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिफोर 1970 सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाज कैरिड आउट इन ए फ्यू कंट्रीज टू एक्सप्लॉइट सोलर एनर्जी मोर एफिशिएंटली, बट मोस्ट ऑफ दिस वर्क रिमेन मेनली इन अकेडमिक। 1970 से पहले सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट हुए, पर वो सब पहले सिर्फ अकेडमिक लेवल तक ही लिमिटेड थे, सीमित थे। So one way to trap solar energy is through the use of solar ponds. और सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का एक सबसे अच्छा तरीका है सोलर पॉन्ड्स को यूज में लेके। सोलर पॉन्ड्स आर लार्ज स्केल एनर्जी कलेक्टर विद इंटीग्रल हीट स्टोरेज फॉर सप्लाइंग थर्मल एनर्जी। तो सोलर पॉन्ड क्या है? लार्ज स्केल पर एनर्जी कलेक्टर है जिसके अंदर हम थर्मल एनर्जी भी सप्लाई करते हैं, जिससे हम थर्मल एनर्जी भी बनाते हैं। इट कैन बी यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज प्रोसेस हीटिंग प्रोसेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर पॉन्ड्स को। वाटर डिसैलिनेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, रिफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइंग एंड पावर जनरेशन में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है थ्रू सोलर पॉन्ड्स। सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सोलर पॉन्ड्स। ए सोलर पॉन्ड इज ए बॉडी ऑफ वाटर दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर सोलर एनर्जी। तो सोलर पॉन्ड क्या है? वाटर बॉडी है जो कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करती है और स्टोर करती है, सौर ऊर्जा को कलेक्ट और स्टोर करती है। सोलर एनर्जी विल वार्म ए बॉडी ऑफ वाटर दैट इज एक्सपोज टू सन, बट द वाटर लॉस इट्स हीट अनलेस सम मेथड इज यूज टू ट्रैप। तो जो सौर ऊर्जा है उससे वाटर बॉडी है, जो पानी का जो तालाब है वो गर्म, उसका पानी गर्म होता है क्योंकि वो सन के उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो वो पानी गर्म होता है। और जो ये गर्म पानी है, जो ये वाटर की हीट है, अगर हम उसको ट्रैप नहीं करेंगे तो वो लॉस हो जाएगी। सो वाटर वार्म्ड बाय द सन एक्सपेंड एंड राइज एज इट बिकम लेस डेंस. Once it reaches the surface, the water loses its heat to the air through convection or evaporation, taking heat with it. तो क्या होता है, अगर सनलाइट पानी पे गिरती है तो पानी एक्सपेंड होगा और हल्का होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर चला जाएगा। जब ये सरफेस पे आएगा तो वहाँ पे ये अपनी हीट लॉस करेगा, या तो कन्वेक्शन के थ्रू या इवोपरेशन के थ्रू। द कोल्डर वाटर विच इज हैवियर मूव्स डाउन टू रिप्लेस द वार्म वाटर। और जो ठंडा पानी होता है वो भारी होता है तो वो नीचे मूव कर जाता है, क्रिएटिंग ए नेचुरल कन्वेक्टिव सर्कुलेशन दैट मिक्स द वाटर। तो इससे नेचुरल कन्वेक्टिंग सर्कुलेशन चलता रहता है, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, और इस तरीके से पानी पूरा मिक्स होके और उसका जो टेम्परेचर है बैलेंस हो जाता है पूरे पानी का। द डिजाइन ऑफ सोलर पॉन्ड्स रिड्यूस आइदर कन्वेक्शन और इवोपरेशन इन ऑर्डर टू स्टोर द हीट कलेक्टेड बाय द पॉन्ड्स। अब जो सोलर पॉन्ड है, सौर तालाब है, उनका डिजाइन का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो पानी अपनी कन्वेक्शन या इवोपरेशन के थ्रू अपनी हीट को लॉस कर रहा है, उस हीट को है ना ख़त्म नहीं होने देना है, उसको कलेक्ट करना है। दे कैन ऑपरेट इन ऑलमोस्ट एनी क्लाइमेट, और ये किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी तरीके के मौसम में ऑपरेट हो सकते हैं। ए सोलर पॉन्ड कैन स्टोर सोलर हीट मच मोर एफिशिएंटली देन ए बॉडी ऑफ वाटर
ऑफ ए सेम साइज। तो सोलर पॉन्ड है वो सोलर हीट को ज़्यादा अच्छे से स्टोर कर सकते हैं जो नॉर्मल वाटर बॉडी होती है उसकी बजाय। बिकॉज रीज़न क्या है इसका, द सैलिनिटी ग्रेडियंट प्रिवेंट्स कन्वेक्शन करंट, कि जो सोलर पॉन्ड है उसका जो सैलिनिटी जो ग्रेडियंट है मतलब लवणता है उसकी, वो उस कन्वेक्शन करंट को रोकती है। सोलर रेडिएशन एंटरिंग द पॉन्ड पेनिट्रेट थ्रू टू द लोअर लेयर विच कंटेन कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन। तो जो सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पॉन्ड के अंदर पेनिट्रेट करते हुए लोअर लेयर तक, निम्नतम जो स्तर है तालाब का उसके अंदर जाती है। वहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन होता है, मतलब वहाँ नमक की सांद्रता ज़्यादा होती है। एंड द टेम्परेचर इन दिस लेयर राइजेज सिंस द हीट इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सनलाइट। तो इस लेयर का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है जब तक ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, एंड इज अनेबल टू मूव अपवर्ड। और ये ऊपर ये पानी हीट एब्जॉर्ब करके गर्म तो हो जाता है, इस पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है लवण की वजह से, पर ये लवण की वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये ऊपर मूव नहीं करता, सरफेस पे नहीं आता। और जब ये सरफेस पे नहीं आएगा तो ये एवोपरेशन के द्वारा या कन्वेक्शन के द्वारा हीट का लॉस नहीं करेगा। सो सोलर हीट इज दस स्टोर्ड इन द लोअर लेयर ऑफ पॉन्ड। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सोलर हीट है वो पॉन्ड के लोअर लेयर के अंदर स्टोर रहती है। तो ये हमारा सोलर उसका कंसेप्ट हुआ। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि सोलर हीट किस तरीके से कार्य करता है। द सोलर पॉन्ड सोलर हीट को किस तरीके से स्टोर करता है, ये हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। द सोलर पॉन्ड वर्क्स ऑन ए वेरी सिंपल प्रिंसिपल। It is well known that water or air is heated, they become lighter and rise upward. ये हम सब जानते हैं कि पानी और हवा जब गर्म होते हैं तो ये हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली इन एन ऑर्डनरी पॉन्ड, और इसी तरीके से जो नॉर्मल पॉन्ड होते हैं, सामान्य जो तालाब होते हैं, द सन्स रेज हीट द वाटर, जो सूर्य की किरणें वो पानी को गर्म करती हैं, एंड द हीटेड वाटर फ्रॉम विद इन द पॉन्ड राइजेस एंड रीच द टॉप। और जो गर्म पानी है वो पॉन्ड के अंदर जो गर्म पानी है वो ऊपर उठता है और टॉप पर पहुंच जाता है, बट लॉसेस द हीट इनटू द एटमॉस्फेयर, पर एटमॉस्फेयर में अपनी हीट लूज कर देता है। द नेट रिजल्ट इज दैट द पॉन्ड वाटर रिमेन एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पॉन्ड का वाटर है वो उसका जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल तालाब के केस में है। द सोलर पॉन्ड रेस्ट्रिक्ट दिस टेंडेंसी, और सोलर पॉन्ड क्या होता है, इसी टेंडेंसी को रोकता है कि पानी गर्म होकर ऊपर आए और अपनी जो एनर्जी है, अपना जो हीट है एटमॉस्फेयर में लूज कर दे। ये जो टेंडेंसी है इसको सोलर पॉन्ड रोकता है। और वो रोकता कैसे है, बाय डिजोल्विंग सोल्ट इन द बॉटम लेयर ऑफ द पॉन्ड। तो इसको हम क्या करते हैं, सोलर पॉन्ड के जो बॉटम में हम सोल्ट डालते हैं जो कि इस पानी को इतना हैवी कर देता है कि ये पानी ऊपर उठ नहीं पाता और अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में लूज नहीं कर पाता। सो ए सोलर पॉन्ड इज एन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वाटर पॉन्ड in which significant temperature rises are caused in the lower region by preventing the occurrence of convection current। तो सोलर पॉन्ड क्या है, कृत्रिम रूप से बनाए हुए वाटर पॉन्ड है जिसके है ना नीचे की लेयर में टेम्परेचर बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है और ये कन्वेक्शन करंट को भी रोक लेते हैं, क्योंकि नीचे की लेयर में सोल्ट होता है तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और ये गर्म पानी ऊपर नहीं आता। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट भी रुक जाती है। एंड द मोर स्पेसिफिक टर्म्स सोल्ट ग्रेडियंट, सोलर पॉन्ड और नॉन कन्वेक्टिंग सोलर पॉन्ड आर ऑल्सो यूज्ड। सो द सोलर पॉन्ड विच इज एक्चुअली ए लार्ज एरिया सोलर कलेक्टर is a simple technology that uses a pond between 1 to 4 मीटर डीप एज ए वर्किंग मटेरियल। तो सोलर पॉन्ड क्या है,
एक सोलर पॉन्ड के अंदर हमने देखा कि एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और नीचे की हीट को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे नीचे का जो पानी है उसकी हीट को कलेक्ट करने के लिए इसमें सोलर कलेक्टर लगा दिए जाते हैं और ये पॉन्ड 1 से 4 मीटर डीप होता है। The solar pond possesses a thermal storage capacity spanning the season. The surface area of pond affects the amount of solar energy it can collect. तो pond का जो surface area है वो कितनी सोलर एनर्जी को कलेक्ट कर सकता है इसको प्रभावित करता है। द डार्क सरफेस एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। और पॉन्ड के जो नीचे का बॉटम का जो डार्क सरफेस है, जितना डार्क सरफेस होगा वो सोलर रेडिएशन को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इस चीज़ को हम सभी जानते हैं कि काला कपड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जो पॉन्ड का जो नीचे का बॉटम का जो डार्क सरफेस है वो सोलर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उनके सोलर मतलब कि सूर्य की किरणों के अवशोषण को बढ़ाता है। सोल्ट जो होते हैं जो डलते हैं वो इसके अंदर या तो मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट, ये 3-4 तरह के सोल्ट है वो पानी के अंदर डिजोल्व किए जाते हैं। एंड द कंसंट्रेशन बीइंग डेंसेस्ट एट द बॉटम, और जो बॉटम है उसके अंदर इन सोल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है 20% to 30% एंड ग्रेजुअली डिक्रीज टू ऑलमोस्ट 0 एट द टॉप। और टॉप के अंदर बिल्कुल भी सोल्ट नहीं होता, मतलब टॉप जो पॉन्ड का जो टॉप है ऊपरी सतह है उस पर सोल्ट की कंसंट्रेशन एकदम कम होती है और नीचे बॉटम में हाईएस्ट डेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा डेंस बॉटम के अंदर होता है। तो टिपिकली ए सोल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 3 जोन। तो एक जो सोलर पॉन्ड है उसके अंदर सोल्ट ग्रेडियंट के आधार पर 3 तरह के जोन बने रहते हैं। सबसे ऊपर का जोन जो अपर जोन है, एन अपर कन्वेक्टिव जोन ऑफ क्लियर फ्रेश वाटर दैट एक्ट as a solar collector receiver and which is relatively the most shallow in depth and is generally close to ambient temperature। तो जो सबसे ऊपर की लेयर है उसमें फ्रेश वाटर होता है, उसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन सबसे कम नगण्य होती है और ये सीधा सूर्य की किरणों को लेता है और इसकी गहराई भी कम होती है और इसका जो ऊपर की लेयर का टेम्परेचर वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर होता है। A gradient which serve as the non-convective zone which is much thicker and occupies more than half the depth of the pond। ठीक है, और जो ग्रेडियंट है वो नॉन कन्वेक्टिव जोन है और ये थिकर होता है, इसमें सोल्ट होता है और ये पॉन्ड की आधी गहराई तक ले लेता है। एंड सोल्ट कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज विथ डेप्थ, और डेप्थ के साथ जैसे जैसे हम पॉन्ड की डेप्थ में जाते हैं वहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन मतलब लवणों की सांद्रता बढ़ती जाती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है। तो गहराई के साथ साथ पॉन्ड के अंदर सोल्ट की सांद्रता भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ए लोअर कन्वेक्टिव जोन, जो सबसे नीचे का जोन है, ए लोअर कन्वेक्टिव जोन विद द डेंसेस्ट सोल्ट कंसंट्रेशन, वो उसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। सर्विंग एज द हीट स्टोरेज जोन, और ये जो सबसे नीचे का जोन है यही हीट स्टोरेज जोन की तरह मतलब ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता है, हीट को ऊष्मा को संग्रहित करने का कार्य करता है। सबसे नीचे का जो जोन होता है ये ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता है। एंड ऑलमोस्ट एज थिक एज द मिडल नॉन कन्वेक्टिव जोन, और इतना ही थिक होता है जितना कि मिडल लेयर होती है। हमने देखा 3 लेयर है, सबसे सतही लेयर, फिर बीच की लेयर और सबसे नीचे की लेयर। तो इसकी थिकनेस जो मिडल वाली लेयर है उसकी जितनी होती है। एंड सोल्ट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नियरली कॉन्स्टेंट इन दिस जोन, और इस रीजन में पूरे रीजन में नीचे का जो पूरा एरिया है उसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है पर अधिकतम रहता है। When solar radiation strikes the pond, मतलब सूर्य की किरणें जब पॉन्ड से टकराती है, मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और इसमें से बहुत अधिक जो पॉन्ड की बॉटम है उसकी सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है।
एंड द टेम्परेचर ऑफ द डेंस सोल्ट लेयर देयरफॉर इंक्रीज। और इसकी वजह से क्या होता है, बॉटम के अंदर जो डेंस सोल्ट लेयर है जो वो इस उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो सोलर रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बट द सोल्ट डेंसिटी डिफरेंस कीप द लेयर ऑफ द सोलर पॉन्ड सेपरेट। और जो सोल्ट डेंसिटी का डिफरेंस है वो इन लेयर को अलग रखता है। द डेंसर सोल्ट वाटर एट द बॉटम प्रिवेंट्स द हीट बीइंग ट्रांसफर टू द टॉप लेयर ऑफ फ्रेश वाटर। और जो नीचे का जो डेंस सोल्ट वाटर है ये हीट को ऊपर की लेयर में ट्रांसफर होने से रोकता है बाय नेचुरल कन्वेक्शन, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ लोअर लेयर में इंक्रीज टू एज मच एज 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नीचे की जो लेयर है उसका टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जैसे ये एक सोलर पॉन्ड का डायग्राम दिखा गया है, राइट। इसके अंदर सबसे ऊपर ये सबसे ऊपर है ये सरफेस जोन है, ठीक है। फिर ये इंसुलेटर जोन है और ये सबसे नीचे स्टोरेज जोन है। यहाँ स्टोरेज जोन में सैचुरेटेड सोल्ट वाटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इंसुलेटर जोन है, इसमें भी ये इंक्रीजिंग, यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और सबसे जो नीचे है वो स्टोरेज जोन है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर सैचुरेटेड होता है, मतलब सबसे अधिक ना सॉल्ट की सांद्रता होती है। और सरफेस जोन है वो फ्रेश वाटर है, इसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता। तो रेडिएशन आते हैं और सबसे अधिक नीचे की लेयर में एब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ का टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हॉट वाटर को है ना संग्रहित कर लेते हैं, राइट। तो ये इंडिकेटर आपको शो कर रहा है, ये है ना, इससे पता चल रहा है कि ये अब है एप्लीकेशंस। प्रोसेस हीट स्टडीज हैव इंडिकेट दैट देयर इज एक्सीलेंट स्कोप ऑफ प्रोसेस हीट एप्लीकेशन वाटर हीटेड to 80 to 90 degree centigrade. When a large quantity of hot water is required, such as textile processing and dairy industries, hot air for industries use such as drying, agriculture produce, timber, fish and chemical and space heating, chemicals and space heating are other possible application. तो ये एप्लीकेशन है, इस सोलर पॉन्ड से जो हीट पैदा होती है वो 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और उनको इस तरह की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, टिम्बर में, है ना, फिश में, केमिकल्स में, स्पेस हीटिंग में वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक डायग्राम शो कर रखा है, ये सनलाइट ये पॉन्ड पे गिर रही है और इससे किस तरीके से एनर्जी पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसका डायग्राम है। और अभी इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सोलर पॉन्ड के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आप इस वीडियो को देखिए।
आपने वीडियो देखा, उसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोलर पॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमने देखो हीट प्रोसेसिंग में किया, डीसैलिनेशन में किया है। वाटर का जो डीसैलिनेशन है उसमें भी हम सोलर पॉन्ड से सोलर पॉन्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पॉन्ड से जो हॉट वाटर मिलता है उसमें हमें जो नमक है वो नीचे रहता है और वो डीसैलिनाइज हो जाता है। पानी जो पाइप के थ्रू जो हॉट वाटर जाता है वो डीसैलिनाइज होता है, जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है, 7.5 पैसे पर लीटर पड़ती है। ठीक है। और रिफ्रिजरेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रिजरेशन एप्लीकेशन हैव ए ट्रिमेंडियस स्कोप इन ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है। प्रोडक्ट लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक वैक्सीनेशन कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम इन कोल्ड स्टोरेज यूजिंग सोलर पॉन्ड टेक्नोलॉजी इन कंजक्शन विद अमोनिया बेस्ड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम। तो सोलर पॉन्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल हम रिफ्रिजरेशन प्रोसेस में भी कर सकते हैं। अब हम एडवांटेज देखते हैं कि सोलर पॉन्ड के क्या क्या एडवांटेज हैं। एक तो ये लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पड़ती है इसकी पर इंस्टॉल्ड कलेक्शन एरिया। सेकंड है थर्मल स्टोरेज इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कलेक्टर एंड इज ऑफ वेरी लो कॉस्ट। किसका थर्मल स्टोरेज है उसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। डिफ्यूज रेडिएशन इज़ यूजली फुली यूज्ड। जो क्लाउडी डेज के अंदर जो रेडिएशन डिफ्यूज हो जाती है उनको भी हम अच्छे से इसके अंदर यूज़ में ले सकते हैं। और नेक्स्ट एडवांटेज है वेरी लार्ज सरफेस कैन बी बिल्ट, दस लार्ज स्केल एनर्जी जनरेशन इज पॉसिबल। जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया हम तैयार करेंगे उसी हिसाब से लार्ज स्केल एनर्जी जनरेट हो सकती है। एक्सपेंसिव क्लीनिंग ऑफ लार्ज कलेक्टर सरफेस इन डस्टी एरिया इज अवॉइड। और डस्टी एरिया में जो लार्ज सरफेस कलेक्टर का जो लार्ज सरफेस एरिया उसकी एक्सपेंसिव क्लीनिंग भी अवॉइड होती है। इसकी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो इस तरीके से हमने सोलर पॉन्ड का पूरा कंसेप्ट और उसके एडवांटेज हमने पढ़े। अब इंडिया में सोलर पॉन्ड कहाँ पे है? तो इंडिया वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू हैव इस्टेब्लिश सोलर पॉन्ड इन भुज इन गुजरात। इंडिया में सोलर पॉन्ड सबसे पहले गुजरात के भुज में बना था। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज सैंक्शन अंडर द नेशनल सोलर पॉन्ड प्रोग्राम। NSPP के अंदर ये है ना अंडर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन 1987 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था और 1983 में ये कंप्लीट हुआ था आफ्टर दी सस्टेन्ड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बाय टीरी के कोलैबोरेशन से 1993 में कंप्लीट हुआ था। एंड द गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड द GDDC गुजरात डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन सब का भी कोलैबोरेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर रहा था। The solar pond successfully demonstrated the expediency of technology by supplying 80,000 liters of hot water daily to the plant, and it is designed to supply about 22 million kilowatt of the thermal energy annually. The Energy and Research Institute provided all technical inputs and took up the complete execution of research, development and demonstration. ठीक है। TERI operated and maintained this facility until 1996, and after that it hand over to GDDC, and the solar pond functioned effortlessly till the year 2000. ये solar pond 2000 तक फंक्शन में रहा। when severe financial losses gripped GDDC, subsequently the Bhuj earthquake left the Kutch dairy non-functional. तो ये इंडिया के सोलर पॉन्ड के बारे में था। तो आज का हम ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सोलर पॉन्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।